बेटे, ये सब करने का क्या अर्थ है? जिनकी पुत्री ने शमशान में वास करने वाले शिव से विवाह कर लिया है, उनके दरबार को भस्म भूषित कर रही। नहीं, मैं उस शिव और सती को अपने गौरव और गरिमा से खेलने नहीं दूंगा। मैं प्रजापति दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन करूंगा, जिसमें सभी देवी देवताओं का स्थान होगा, किंतु मेरा अपमान करने वाला वो शिव और सती, उनका कोई स्थान नहीं होगा। देव, मैंने निश्चय कर लिया है, मुझे पिताश्री के यज्ञ में जाना ही होगा। पिताश्री ने इस यज्ञ में प्रत्येक देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु आपको नहीं। इसीलिए आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस यज्ञ में जाकर आपकी उपस्थिति सुनिश्चित करूं और सबको ये बताऊं कि आप इस यज्ञ और सम्मान के लिए योग्य हैं। और यदि उन्होंने मेरा अपमान किया तो क्या तब तुम अपने मन को इतना कठोर कर पाओगी सती कि वहां जाकर अपने पति के विरुद्ध कहे गए कटु शब्दों को भी सुन सको? कदापि नहीं। आपके विरुद्ध कहा गया एक भी शब्द मैं सुन नहीं पाऊंगी देव। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे यज्ञ में जाने से नहीं रोकेंगे और ना ही मेरे पास आएंगे जब तक सती स्वयं आपको ना पुकारे। आप वहां नहीं आएंगे। अब मैं समझा बिना निमंत्रण तुम यहां क्यों आई हो। जिस प्रकार यज्ञ संपन्न होने के पश्चात भिक्षुक हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने आते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम यहां आई हो, इस आशा में कि प्रजापति दक्ष दान स्वरूप उस कपाली शिव को वही मान सम्मान दे दें जो यहां उपस्थित सभी देवी देवताओं को मिल रहा है। नहीं, उस कपाली शिव के लिए मेरे घर से भिक्षा भी नहीं जाएगी। एक पिता ने अपनी पुत्री पर और एक प्रजापति ने शिव पर लालचन लगाया है, इसीलिए सती इन सब का उत्तर दिए बिना इस यज्ञ से वापस नहीं जाएगी। आज तक सती ने सत्य का पक्ष लिया है। अपना घर छोड़कर कैलाश गई। शिव से मेरा विवाह इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो शिव ही थे जिन्होंने मुझे निस्वार्थ प्रेम के सत्य का मार्ग दिखाया। और आज मैं कैलाश छोड़कर यहां इसलिए आई हूं पिताश्री, ताकि आपको इस सत्य का भान करा सकूं कि आप चाहे भी तो शिव के अस्तित्व को झुठला नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि के कण कण में शिव है। जिस वायु में हम श्वास लेते हैं उसमें शिव है। यहां तक कि यहां उपस्थित सभी लोगों में शिव है, मुझ में और आप में शिव है पिताश्री। नहीं! तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरा नाम उस शिव के साथ लेने का? मान सम्मान की भीख मांगनी थी उस कपाली शिव को तो मेरे समक्ष आता, मेरे सामने हाथ फैलाता और कहता प्रजापति दक्ष मुझे मान सम्मान दान में दे दो, कदाचित मैं दे देता, किंतु कायर निकला वो। स्वयं नहीं आया, उसने तुम्हें भेजा अपने लिए मान सम्मान मांगने। पत्नी के पीछे छिपकर बैठने वाला कायर है वो, और अपने लिए मान सम्मान मांगने वाला भिखारी है वो। बस, बस, अब यहां यज्ञ नहीं विध्वंस होगा।
मैं शिव को यह विश्वास दिलाकर आई थी कि उनकी महानता और उनकी योग्यता के अनुसार मैं इस यज्ञ में उनको सम्मान दिलवाऊंगी। जीते जी तो मैं आपको इस सत्य का भान नहीं करवा पाई, परंतु मेरा अंत उस सत्य के मार्ग को प्रकाशित करेगा जहां पर आप स्वयं शिव को देखेंगे। मैं दक्ष पुत्री शिव की अर्धांगिनी सती सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देती हूं। एक भक्त बनकर तुम मेरे पास कैलाश आए थे दक्ष, ये वरदान मांगे कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में आऊं। मैंने अपना वचन निभाया, परंतु तुम अपने वचन से विमुख हो गए। जिस क्षण तुम मुझे रुष्ट करोगे या मेरा अपमान करोगे, उसी क्षण मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। अब तुम्हारे अहंकार का अंत मैं नहीं करूंगी, वो करेंगे जिसका तुमने भरी सभा में अपमान किया। अब शिव के कोप के पात्र बनोगे तुम दक्ष। मेरे अर्धांग, मेरे शिव, आज जाकर मुझे अपने वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान हुआ कि आपकी सती ही आपकी शक्ति है, आपकी देवी जो एक भक्त की पुकार से आपको छोड़कर चली गई थी और आज फिर से आपको छोड़कर जाना पड़ रहा है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए और अब मैं आपको अपने सौगंध से मुक्त करती हूं।